तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उपसह संयोजन यौगिक का आयुपेशी नेम। ठीक है, हम लोग आज जानेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक का नेम हम लोग कैसे बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातें याद करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसकी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला है H2O, इसको हम लोग कहेंगे एक्वा। H2O को हम लोग कहेंगे एक्वा। उसके बाद NH3 एमीन। NH3 को हम लोग कहेंगे एमीन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे अगर आ जाएगा H2O को हम लोग पढ़ते हैं एक्वा। NH3 को हम लोग पढ़ते हैं एमीन। NO को हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोसिल। CO को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। Cu को हम लोग कहते हैं CS, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं थायोकार्बोनिल। H यहाँ पे आ गई, कहीं भी H आता है तो हम लोग कहते हैं हम लोग हाइड्राइडो। यहाँ पे O आ गया, कहते हैं हम लोग ऑक्साइडो। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जो उपसह संयोजन यौगिक होगा, हम लोग को जब आयुपेशी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को जो यौगिक होगा उसको हम लोग ऐसे देगा। कोई यहाँ पे यौगिक होगा उसको हम लोग ऐसे देगा, तो हम लोगों को पहले समझते हैं इसको क्या है, इसका मतलब। अगर यहाँ पे देखिए कोई भी यौगिक है, ठीक है, हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि K4FeCN6। ये कोई एग्जाम्पल है, हम लोग का इसका जो उपसंयोजक यौगिक का इसका आयुपेशी ने बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए ए नंबर, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखते हैं पोटेशियम। इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे लिगेंड है, इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। अब जो दूसरा बार ये लिगेंड का है, लिगेंड में देखिए यहाँ पे इतना लिगेंड होता है, जो छोटा ब्रैकेट होता है उसके यहाँ पे इतना तक लिगेंड कहते हैं इसको हम लोग। इसका जो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे इसका है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम हो गया। आप देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, CN। हम लोग देखिए CN जो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले CN हो गया। आप CN का हो गया, यहाँ पे लिखेंगे साइनाइड। CN को हम लिखेंगे साइनाइड। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया। देखिए पोटेशियम हो गया। आप देखिए CN को हम लोग कहते हैं साइनाइड। यहाँ पर CN को हम लोग कहते हैं साइनाइड हो गया। अब देखिए जो दूसरा नंबर किसका है, साइनाइड का, तब लिखेंगे साइनाइड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 का होता है हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा हो गया। अब इसका बारी, यहाँ पे साइनाइड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो यहाँ पे पांचवा है, ठीक है, यहाँ पे जो पांचवा ई है, ई वाला, अगर यहाँ पे ई नहीं है, आप देखिए यहाँ पे ई नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका जो लिगेंड है, लिगेंड में हम लोग ओ जोड़ देते हैं। लिगेंड में हम लोग ओ जोड़ेंगे, ओ। और यहाँ पे जो बी वाला है, यहाँ पे बी हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे ट। अगर जब यहाँ पे ई वाला नहीं रहेगा, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में
यहाँ पे कोई यौगिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओ जोड़ देंगे और यहाँ पे ट जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे रहेगा तो इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो गया पोटेशियम हेक्सा। अब यहाँ पे सी एन का बारी, साइनाइड। साइनाइड हो गया। अब यहाँ पे ओ जोड़ना है, साइनाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफी, एफी को क्या कहते हैं? एफी को हम लोग कहते हैं फेरस। एफी को हम लोग कहते हैं फेरस। यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ ई, फेरस। अब यहाँ पे एफी का जो होता है फेरस होता है। बाकी यहाँ पे कि फेरस में यहाँ पे ट जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ई वाला है नहीं, तो यहाँ पे फेरस में ट जोड़ेंगे तो फेर यहाँ पे शॉर्ट के ट हो जाएगा, फेरट। फेरट। सॉरी गलत हो गया, फेरट। अब हम लोग का इसका जो चौथा वाला है, यहाँ पे देखिए चौथा, यहाँ पे इसका हम लोग इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है कि नहीं? तो देखिए पहले यहाँ पे है पोटेशियम, पोटेशियम का 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और देखिए कितना पे है पोटेशियम, कितना है? 4 है, तो 4 × 1 हो गया। तब प्लस हमको एफ की निकालना है, एफ यहाँ पे एक्स कर देते हैं, हो गया। यहाँ पे प्लस कर देंगे। और देखिए यहाँ पे 6 है, और सी एन का होता है ऑक्सीकरण संख्या -1। सी एन का ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड करते हैं, इक्वल टू करेंगे 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे अगर +2 रहता है यहाँ पे, तो इक्वल टू यहाँ पे 2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए हम लोग 2 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे दिया नहीं है देखिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसका लगाएंगे नहीं, हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए 4 × 1 = 4 + x - 6 = 0 हो गया। यहाँ पे x - 2 = 0। देखिए यहाँ पे 6 -6 है, -6 में अगर 4 ऐड करते हैं तो -2 बचता है, =0। तो यहाँ पे x = क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे फेरट हो गया है। फेरट के बाद सेकेंड हो गया। देखिए पहले यहाँ पे पोटेशियम लिखिए, यहाँ पे पोटेशियम काम खत्म हो गया। उसके बाद हेक्सा, इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद साइनाइडो, साइनाइडो इसलिए लगाए हैं, यहाँ पे ई वाला कंपाउंड नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओ लगा दिए, साइनाइडो हो गया। नहीं तो लिखते हम लोग साइनाइड, यहाँ पे अब ई आ गया, यहाँ पे ई वाला नहीं था, इसलिए हम लोग लगाए यहाँ पे साइनाइडो हो गया। यहाँ पे जो यहाँ पे फेरट है, यहाँ पे थर्ड हो गया। और यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा नहीं है, इसका एक्यूरेसी नेम बन चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका ऐसे पूरा लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे उसका आईयूपीएसी नेम, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, उसका करेंगे आईयूपीएसी नेम। ये बहुत ही आसान है, ये बोर्ड परीक्षा में कोई पूछे या पूछे नहीं पूछे, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या है और आईयूपीएसी नेम है ये पूछता ही है, इसलिए आप लोग इसको आसान भाषा में देख लीजिएगा। इसको मैंने इरेज करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग उसका आईयूपीएसी नेम। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2-3 ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। हो गया, हम लोग इसका एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम लोग को इसका करना है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम करना है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला की वजह से इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ए है, ए का नंबर यहाँ पे देखो कोई है कंपाउंड, कोई है नहीं, इसलिए हम लोग ए को नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे लिगेंड का बारी आ गया। लिगेंड में देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 लगा क्या कहते हैं, डाई, डाई 2 पे डाई, 3 पे टाई, 4 पे टेट्रा, ठीक है, 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, 7 पे
आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर डाई हो गया, यहाँ पे NH3, NH3 का होता है एमीन, डाई एमीन। डाई एमीन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा नंबर खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा बार किसका है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे है O। अब देखिए इसके बाद कोई है कंपाउंड, कोई है नहीं, इसको हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए तीसरा खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे सिल्वर है, Ag का होता है सिल्वर। सिल्वर हो गया। यहाँ पे ट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहर पे कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे ट नहीं जोड़े हैं। यहाँ पे सिल्वर लिखा है, सिल्वर लिखा है, हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है। सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या होता है सेकेंड 2 होता है, ठीक है। सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गया, फिर यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। सिल्वर का 2 होता है। उसके बाद देखिए सिल्वर काम खत्म हो गया, इसके बाद चौथा नंबर काम खत्म हो गया। इसमें टा नहीं जोड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बार कंपाउंड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब पांचवा बचता है यहाँ पे क्लोराइड। क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर सेकेंड क्लोराइड। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ फर्स्ट हो गया इसका ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे फर्स्ट होगा क्योंकि आप देखिए सिल्वर का हमें निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे NH3 का होता है 1 कोई यौगिक है, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x + 2 - 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, हो गया ना। इसलिए हम लोग इसका पे 1 लिखे हैं। तो क्या है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये हम लोग का इसका जो IUPAC नेम बन चुका। अब चलिए इस फार्मूले की वजह से हम लोग इसका IUPAC नेम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वरीयता किसका है, A का है। इसमें देखिए पहला कोई कंपाउंड है नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कंपाउंड क्या है। यहाँ पे लिगेंड का बारी आ गया। यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, 6 पे हेक्सा। NH3 बताया अभी, यहाँ पे देखिए NH3 का एमीन। आप जी देखिए यहाँ पे दूसरा काम खत्म हो गया। आप देखते हैं तीसरा बारी किसका है। यहाँ पे इसके बाद कोई यहाँ पे कंपाउंड है नहीं, इसका हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए CO को क्या कहते हैं हम लोग, CO को हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। CO को कहते हैं हम लोग कोबाल्ट, CO इक्वल टू कोबाल्ट। हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम लोग जानते हैं x इसको मान लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या पे 1 हो गया इंटू 6, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, यहाँ पे 3 इंटू -1 हो गया। हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो x - 6 - 3 इक्वल टू 0, x यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +2 है, x + 6 इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 आएगा, x + 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तो x इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए -3 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए -3 आएगा, लेकिन हम लोग ऑक्सीकरण संख्या इसमें हम लोग प्लस में लेंगे। हो गया। यहाँ पे कोबाल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना आया था, 3rd आया था, कोबाल्ट 3rd। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोराइड है, Cl से क्या होता है क्लोराइड, क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड।
इसका ऑक्सीकरण तो इसका जो IUPAC नेम है वह बन चुका है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बहुत ही आसान है, आप लोगों को बस इसका याद करना पड़ेगा। आप लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या से निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता ही होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका, ये बहुत ही, इसका भी देखिए हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग देखिए इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले उसको हम लोग लिखते हैं जिसका जो अल्फ़ाबेटिकल लिखती है, अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं हम लोग, पहले ABCD। यहाँ पे देखिए पहले C आ गया, यहाँ पे N बाद में है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे C, क्लोरीन वाला लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पे टेट्रा हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, टेट्रा क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देखिए निकिल है तो निकिल, यहाँ पे देखिए तो जोड़ना है, निकिल हो गया निकिलेट। अब देखिए इसमें ये सब नहीं है, यहाँ पे बी वाला इसमें जोड़ा है, तो यहाँ पे ट जोड़ेंगे कोई किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बार कंपाउंड है नहीं, यहाँ पे निकिलेट है। तो साफ से लिखते हैं, टेट्रा कोबाल्ट हो गया। यहाँ पे देखिए निकिल है, हो गया। देखिए यहाँ पे टेट्रा कोबाल्ट निकिलेट हो गया ना। अरे ये गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका IUPAC नेम कैसे हम लोग बनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका IUPAC नेम कैसे बनाएं। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चलेंगे अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन पहले आता है, C पहले आता है, यहाँ पे नियन बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे C फॉर क्लोरीन। यहाँ पे देखिए 4 क्लोरीन है, यहाँ पे टेट्रा हो गया, यहाँ पे देखिए क्लोरीन है। टेट्रा क्लोरीन हो गया ना टेट्रा क्लोरीन। यहाँ पे देखिए निकिल है, यहाँ पे ट जोड़ना है, निकिलेट नी हो गया, फिर नी यहाँ पे का है लेट, निकिलेट हो गया। यहाँ पे देखिए का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पे 2 आएगा। आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है ना, कोई चार्ज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयन। इसके माध्यम से हम लोग इसको जो IUPAC नेम है, हम लोग इसका IUPAC नेम बना सकते हैं। अगर आप लोगों को बस इसको याद करना पड़ेगा, और ये सब जो लिगेंड है और ये सब का जिसको नाम है क्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, एमीन हो गया, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोग इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका जो वीडियो चाहिए, यहाँ पे लिगेंड का वीडियो चाहिए, यहाँ पे AG का क्या होता है, AG को हम लोग क्या कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग को कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग उसका जो वीडियो है उसको हम लोग लगा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला IUPAC नेम। तो चलिए हम लोग अब इसका जो IUPAC नेम है, हम लोग इसका जो IUPAC नेम है उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे COBr2En कटवायस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, हो गया। अब इसका हम लोग IUPAC नेम बनाएंगे। COBr2En कटवायस, यहाँ पे ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, हो गया। यहाँ पे देखिए क्या क्या पहले देखिए, यहाँ पे B आता है पहले, यहाँ पे देखिए B आता पहले, उसके बाद कहता है C आता है। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे तो B पहले तो उसके बाद C आता है, हो गया ना। इसलिए देखिए यहाँ पे
अब इसको देखिए पहले, अगर ऐसे आ जाता है, यहाँ पे ईएन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डाई होगा पहले, डाई, यहाँ पे ईएन, यहाँ पे डाई 20 करेंगे, 2 बार आएगा 20, डाई 20 हो गया। यहाँ पे क्या है, ब्रोमो, बी आर से ब्रोमो, देखिए बी आर से ब्रोमो, देखिए यहाँ पे डाई हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी आर आता है पहले, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो 20 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे डाई लगाया हूँ, यहाँ पे ब्रोमो लगाया हूँ, देखिए डाई ब्रोमो हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईएन, ईएन होता है 20, उसके बाद सीओ, सीओ का होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या 3rd होता है, यहाँ पे आयन, ड्राई ब्रोमो 20 कोबाल्ट 3rd आयन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, आप लोग देखते हैं COH2O CN EN कटवायस 2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो IUPAC नेम कैसे बनेगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्वा, एक्वा, एक्वा हो गया। उसके बाद क्या आता है, एक्वा के बाद यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। उसके बाद CN क्या आता है, CN मतलब साइनो, एक्वा साइनो हो गया, एक्वा साइनो हो गया। उसके बाद यहाँ पे CN, यहाँ पे EN हो गया, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे देखिए एक्वा साइनो 20 हो गया। CO से कोबाल्ट, एक्वा साइनो 20 कोबाल्ट, इसका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3rd आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आयन है, एक्वा साइनो 20 कोबाल्ट आयन। आप लोग इस ट्रिक से आप लोग IUPAC ने बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उस टॉपिक्स को हम लोग कमेंट में बताइए, हम लोग उस टॉपिक्स का निपटारा कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।